सर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि चाहे वो यूट्यूब है चाहे इंस्टाग्राम है, बहुत सी रील्स आज के टाइम में बहुत से शॉर्ट्स आते हैं कि हाँ ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, और अपने जो भी रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पीक हो रहा है। तो हुआ क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि अब स्टॉक मार्केट को एज एन ओवरनाइट सक्सेस जो है वो यूथ देखना स्टार्ट कर चुकी है। एब्सोल्यूट कि रातों रात अमीर अगर हमें होना है तो स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शंस। करेक्ट। आई थिंक ये रियलिटी नहीं है, बट आई थिंक अगर एक्सपर्ट्स इस चीज़ के बारे में बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा पता लगेगा। नहीं है तो आपकी क्या टेक है इस पे? देखो, मैं सिंपल सा अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मान के चलो कि आपको स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं आता, ठीक है, आप मेरे पास सीखने के लिए आए। अगर आपको सब आता ही होता तो आप मेरे पास ना आते, ठीक है। सो आप मेरे पास आ रहे हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको राइट डायरेक्शन दिखाऊँ। अगर मैं ही आपको बोल दूँ कि आप मेरे पास आओ, आप 2 लाख रुपया लगाओ, 2 दिन में उसका 4 लाख कर दूंगा, और 1 लाख आपको पहले मेरी फीस पे करनी पड़ेगी तब करूँगा। आपने अपनी 1 लाख फीस पे कर दी, मान लो आपका 2 लाख जो है वो 3 लाख वो भी गया, ठीक है। वो 3 के बाद क्या? आई थिंक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जो अडानी एंटरप्राइजेस के साथ में हुआ था रिसेंटली, जब रिपोर्ट आई थी और उनके बहुत ज़्यादा शेयर डाउन है, बट जिन्होंने आई थिंक द पेशेंस रखे तो उनको इंडियन प्रॉफिट ही हुआ है। अगर मैं एज ए ट्रेडर बात करूं तो अडानी के स्टॉक्स जब गिरने स्टार्ट हुए थे ना, उससे 1 मंथ पहले ही उसका चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका था जो क्लियरली दिखा रहा था कि इसके स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, इससे दूर रहो जितना दूर रह सकते हो। ओके, ठीक है। वो एक पैटर्न्स होते हैं, चार्ट को देख के ना फील आता है, मतलब चार्ट बोल के बता देता है कि भाई ऐसा होने वाला है, बचो इस स्टॉक से। क्योंकि अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट का रूल है कि कभी भी कोई स्टॉक या मार्केट 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर नहीं जा सकती। अगर ऊपर जा रही है तो उसमें मैनिपुलेशन है। हेलो आशीष जी, वेलकम टू बातें दिल की। थैंक यू सो मच। तो सर, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हैं एंड ट्रेनर भी हैं, आप आगे ट्रेनिंग भी देते हैं। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है आफ्टर द सोशल मीडिया में जो बूस्ट आ रहा है, बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि वो सोशल मीडिया में ट्रेनिंग में भी बहुत पीक में हैं एंड ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आई नो कि इतना इजी स्टॉक मार्केट है नहीं जितना इजी उसे पोर्ट्रे किया जा रहा है आज के टाइम में। लाइक कि हर कोई प्रॉफिट कमा रहा है, हर कोई पैसा कमा रहा है, लॉसेस हो नहीं रहे, मार्केट भी अगर हम देखें तो बूस्ट ही कर रही है। तो जैसे कि सोशल मीडिया के वर्ड्स में गोल्डन पीरियड चल रहा है, बट गोल्डन पीरियड शायद पिछले 4-5 साल से चली जा रहा है जो लोगों के अकॉर्डिंग, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो आपका क्या एनालिसिस है इस चीज़ का सारा? इसमें देखो, अगर हम बात करें गोल्डन पीरियड की, तो मतलब सोशल मीडिया में देखो क्या है कि जो वहाँ पे दिखा रहे हैं वो हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। कि जो वो दिखा रहे हैं वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो अगर आप देखो कि जो ग्लोबल डेटा है वो ये बोल रहा है कि ओनली देयर इज 3 to 4% ट्रेडर्स जो पैसा बना रहे हैं मार्केट में। लेकिन आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, अदर प्लेटफॉर्म्स पे देख लोगे तो वहाँ पे हर कोई पैसा बना रहा है। सो पॉइंट इज कि वो लोग कर क्या रहे हैं कि मान लो 10 दिन है, ठीक है, 10 दिन में आपने 10 दिन ट्रेड की, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो तुक्का आपका भी लग जाएगा, ठीक है। 5 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 5 दिन नुकसान हो जाएगा। पॉइंट इज कि वो बंदा पिछले 1 साल में प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्योंकि तुक्का हर रोज नहीं लगता। सो ये चीज़ है, वो कर क्या रहे हैं, जिस दिन से उनको ये पता चला है कि ट्रेनिंग में पैसा बहुत ज़्यादा है, वो ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं, वो ट्रेनिंग करा रहे हैं। और सामने वाला पर्सन भी ये क्वेश्चन पुट नहीं करता कि शो में कि आप कितने प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। अगर वो ये क्वेश्चन पुट करें तो उनको रियलिटी नज़र आ जाए कि नहीं, हम गलत जगह पे हैं, वो बंदा खुद प्रॉफिट में नहीं है, तो उससे हम क्या सीखेंगे? तो बेसिकली कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है वो शायद विदाउट नॉलेज चल सकती है, वो चल सकता बट लॉन्ग टर्म अगर आपने 5 साल 10 साल की गेम खेलनी है तो आपको एक अच्छी गाइडेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। है। बिल्कुल। सर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि चाहे वो यूट्यूब है चाहे इंस्टाग्राम है, बहुत सी रील्स आज के टाइम में बहुत से शॉर्ट्स आते हैं कि हाँ ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, और अपने जो भी रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पीक हो रहा है। तो हुआ क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि अब स्टॉक मार्केट को एज एन ओवरनाइट सक्सेस जो है वो यूथ देखना स्टार्ट कर चुकी है। एब्सोल्यूट। कि रातों रात अमीर अगर हमें होना है तो स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शंस। करेक्ट। आई थिंक ये रियलिटी नहीं है, बट
आई थिंक अगर एक्सपर्ट्स इस चीज़ के बारे में बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा पता लगेगा। नहीं तो आपकी क्या टेक है इस पे? देखो, मैं सिंपल सा अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मान के चलो कि आपको स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं आता, ठीक है, आप मेरे पास सीखने के लिए आए। अगर आपको सब आता ही होता तो आप मेरे पास ना आते, ठीक है। सो आप मेरे पास आ रहे हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको राइट डायरेक्शन दिखाऊँ। अगर मैं ही आपको बोल दूँ कि आप मेरे पास आओ, आप 2 लाख रुपया लगाओ, 2 दिन में उसका 4 लाख कर दूंगा, और 1 लाख आपको पहले मेरी फीस पे करनी पड़ेगी तब करूँगा। आपने अपनी 1 लाख फीस पे कर दी, मान लो आपका 2 लाख जो है वो 3 लाख हो भी गया, ठीक है, वो 3 के बाद क्या, 2 का 3 तो कल हुआ ना, वो 3 का 2 और 2 का 1, वो 2 दिन में हो जाएगा आपका। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप प्रोसेस फॉलो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एवरीबडी वांट टू मेक देयर मनी डबल, राइट। अब लोगों, मतलब मुझे ये चीज़ खुद परेशान करती है कि आप कॉमन सी चीज़ है, आप एक डिग्री भी करते हो 3 साल लगते हैं, आप MBBS भी कर लो, मतलब 5 साल लगते हैं उसमें। 5 साल लगाने के बाद भी आपको सैलरी मिलती है, मतलब आई डोंट हैव एनी करेक्ट आइडिया कितनी मिलती है, अप्रोक्सीमेटली 2-3 लाख मिल जाती होगी मंथ की मैक्सिमम। ठीक है, इतनी मिलती होगी मैक्सिमम है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको भी पता है कि यू कैन मेक 5 लाख इन अ सिंगल डे, राइट। बट यहाँ पे आप चाह रहे हो कि मुझे 2 दिन में सब आ जाए और तीसरे दिन मेरा पैसा बन जाए, ठीक है। यहाँ पे आप एज अ बिजनेस माइंड क्यों नहीं सोच रहे कि इट्स अ बिजनेस, सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस है, टाइम लगेगा, बट कोई नहीं। मतलब मेरा ये पॉइंट है कि इसमें दोनों लोगों की गलती है, जो ये लोग जो ऐसे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, और दूसरे ही बंदे की भी, कि वो इतनी ग्रीडीनेस लेकर आई क्यों रहा है। वो क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा कि भाई अगर तू मेरा 5 लाख का 10 लाख 2 दिन में कर देगा तो तेरा तो अभी तक 100 करोड़ हो जाना चाहिए, तो तेरा 100 करोड़ है कहाँ पर? ठीक है। और अगर 100 करोड़ है तो फिर इतनी ज़्यादा नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं है आपको, करेक्ट। सो ये चीज़ें हैं कि अगर बंदा डायरेक्शन ही सही दे कि ठीक है आप मेरे पास सीखने आए हो, मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, वो देने में भी 2-3 मंथ लगेंगे, आप उस डायरेक्शन पे चल पाते हो या नहीं, ये आपका डिसीजन है। मैं आपको बोलूँ राइट जाना है, आप लेफ्ट जा रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि मुझे लॉस हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी ना। 21 दिन में पैसा डबल। आपको ऐसा तो सुनने में अच्छा लगता है। मतलब ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग में इतनी पावर है, मैं खुद ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ, 21 मतलब दिन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अपनी चैट दिखा सकता हूँ व्हाट्सएप पे, जहाँ पे क्लाइंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है अपना, 2 मिनट में 7 लाख का प्रॉफिट। वो रियलिटी है, मैं उस पर्सन को 2 साल से जानता हूँ। 2 मिनट में 7 लाख। 7 लाख का प्रॉफिट, लेकिन मुझे उसका ये भी पता है कि वो 4 साल से ये चीज़ कर रहा है, 3-4 साल से। टाइम लगा ना, वो 2 मिनट जो है वो 2 मिनट नहीं है, वो 4 से 5 साल है। तो वो अगर मान लो इंस्टा पे ये डाल दे कि मुझसे सीखो, ठीक है, 10 लाख का 6 लाख प्रॉफिट 2 मिनट में, तो लोग ये मतलब ऑब्वियसली चाहेंगे कि भैया ऐसा है क्या जो 2 मिनट में पैसा बन रहा है। लेकिन वो 2 मिनट नहीं है, वो 5 साल की मेहनत है। तो अगर हर बंदा ये समझ ले तो उसकी ग्रेड इतनी बढ़ेगी नहीं। अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस ही उसको दिखा दो कि हाँ भाई टाइम लगेगा, सीखो, पेशेंस रखो, तो वो बंदा फिर माइंड अपना लेकर ही आएगा कि वो एक्सेप्ट कर लेगा ना कि हाँ मुझे टाइम लगने वाला है और लगेगा। सो एक मेंटर का भी राइट बनता है कि वो सही डायरेक्शन दिखाए। एंड आई थिंक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ लोग भूल जाते हैं कि अगर हमने स्टॉक मार्केट शुरू करनी है तो ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है, आपको थ्रू आउट सीखना ही पड़ेगा। जैसे हम सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, एल्गोरिदम 2 दिन में चेंज होता है, 4 दिन में चेंज होता है, नए नए ट्रेंड आते हैं, तो साथ में आपको कोप अप तो करना ही पड़ेगा। तो लोग आई थिंक ये चीज़ भूलकर सिर्फ ये करते हैं कि हमारा अपना बिजनेस तो चल ही रहा है, तो एज अ साइड हसल लेते हैं, फ्री का पैसा मिलने तो फ्री का पैसा कमाते हैं और अपने बिजनेस में लगाते हैं, अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव करते हैं। करेक्ट। सर आप बात कर रहे थे कि किसी ने 4 साल से किया, किसी ने 5 साल से किया, आप अगर अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर कीजिए कि कितना डिफ़िकल्ट होता है स्टॉक मार्केट में रहना, सर्वाइव करना, शुरू करना, और आपको कैसे ये आइडिया है स्टॉक मार्केट में आने का? देखो, अगर आप आइडिया की बात करो तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बता देता हूँ कि मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट हुई थी और मेरी जॉब लगी थी, फर्स्ट जॉब इंदौर में लगी थी। वो जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी थी उसके ऊपर वाले फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे एक कंपनी थी जो स्टॉक मार्केट से डील करती थी। तो एक ही ऑफिस से निकलना, रोज बातचीत होनी या लंच टाइम पे मिलना, तो उनसे चीज़ें सुनते रहना। तो जब उन्होंने बातें करनी कि आज उसका 50 लाख बन गया, यार आज उसका 20 लाख डूब गया, तो मुझे सुन के थोड़ा वो समझ नहीं आती कि ये बिजनेस है क्या जहाँ पे बातें लाखों में रोज़ हो रही हैं। तो थोड़ा मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, तो मैंने अपनी सैलरी का 50% उसमें डाला, पूरा लॉस। 10 दिन बाद लगा कि नहीं लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर डालते हैं, फिर डाला, फिर लॉस।
उसके बाद क्या हुआ कि कोविड आ गया, काइंड ऑफ कह लो कि जब चीज़ें मिल रही और कोविड आ गया, तो कोविड के सिचुएशन में ये था कि इंदौर से ही स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स का कॉल आ गया कि भाई तो छोड़ के आ जा। अभी कोविड स्टार्ट हुआ था, जिसे बोलते हैं ना फर्स्ट फेज था, जब न्यूज़ आने लगी कि फ्लाइट्स वगैरह बंद कर देंगे, और उसी टाइम में मेरे पेरेंट्स का यूएस वीज़ा आया था। ओके। तो मतलब मुझे एक चांस मिल गया कि अब मैं घर जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय मैं घर पे चला गया, और उनकी 2 दिन बाद फ्लाइट थी, वो चले गए। उनके जाने के 10 दिन बाद लग गया लॉकडाउन। ठीक है, तो वो मुझे लगभग 2 साल का टाइम मिल गया कि अब मैं करूँ क्या। जॉब छोड़ दी, घर पे क्या करना, तो मैंने फ्री टाइम में स्टॉक मार्केट के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया। थोड़े यूट्यूबर्स को पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मेरे पास 4-5 लाख सेविंग थी, जो सैलरी थी वो डाला, लॉस, 1 लाख लॉस, 2 लाख लॉस, 4 लाख लॉस, जितना डालूं लॉस हो गया। फिर मुझे ये समझ आया कि यूट्यूब देख के मैं ट्रेडर नहीं बन सकता, कुछ और करना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे। फिर मैंने सर्च करा, कुछ बुक्स पढ़ी, मतलब काफ़ी बुक्स पढ़ी, 1-1.5 साल तो मैं पढ़ता रहा। उसके बाद धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे पहले फेज आते हैं, पहले ये समझ आया कि मैं गलत हूँ जो मैं कर रहा हूँ। फिर मेरे सबसे पहले मैंने लॉस बंद किए कि लॉस हो क्यों रहे हैं। ठीक है, वो एक फेज कंप्लीट हुआ कि लॉसेस बंद करने आ गए। उसके बाद मैंने प्रॉफिट्स करने स्टार्ट किए कि प्रॉफिट कैसे होते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट आने शुरू हुए, जैसे महीने का 4,000 5,000 बनने लगा, तो थोड़ा समझ आने लगा कि हाँ मैं राइट डायरेक्शन पे हूँ। धीरे धीरे जैसे चीज़ें समझ आई, मैंने अपना कैपिटल ग्रेजुअली विद टाइम इंक्रीज किया, एंड वैसे चीज़ें मूव ऑन करने लगी। तो मतलब समझने में मुझे 3 साल लगे कि मेरी गलती है कहाँ पे। फिर मेरा 4 से 5 साल का आपका भी जर्नी होती है। इजीली एंड जैसे आपने बताया कि स्टेप टू स्टेप है, पहले चीज़ों को सीखना, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना। और आज के टाइम में क्या हो रहा है कि सीखना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा है, खत्म है। बस आइए इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं कारण भी है कि हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि लोगों का घर उजड़ गए, स्टॉक मार्केट में सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर आप किसी चीज़ को बिना सीखे उस पर जा रहे हैं तो रिजल्ट तो यही होना है। मतलब मैं एक छोटी सी इसमें एग्जांपल ऐड करता हूँ। मेरे रिलेटिव्स ही हैं, ठीक है, उनका आज से 20 साल पहले घर बिक गया था। ठीक है, मतलब उनको 20 लाख का लॉस हुआ था शेयर बाजार में। वैसे ही कोई फैमिली में बात नहीं करता, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा उनसे पूछा कि मतलब हुआ कैसे, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ, मुझे जानना था कि इनको कैसे हुआ। क्योंकि इमेज क्या बनी थी सबकी कि मतलब वो तो स्टॉक मार्केट में जैसे उनका घर तक बिके, बुरी चीज़ है, जुआ सट्टेबाजी, ये हाँ, एक नेगेटिव इमेज है काफ़ी वैसे नेगेटिव इमेज स्टॉक मार्केट की। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी थोड़ा सा घर वालों ने डिमोटिवेट किया कि अच्छी बड़ी तेरी सैलरी थी, फर्स्ट जॉब थी, कॉलेज से तुझे ले गए तो कंटिन्यू कर उसे। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि लॉस कैसे हुआ, आपने सीखा था, कहते नहीं, मुझे बॉम्बे से कॉल आती थी लैंडलाइन पे, वो बोलते थे कि ये शेयर उठा लो। कहते मैं भागा जाता था कैफे जाके वो शेयर उठाता था और घर आ जाता था, और अगले दिन 10 लाख का नुकसान। मतलब समझने वाली चीज़ है, आपको पता ही नहीं आपने शेयर कौन सा उठाया, आपको कॉल कौन कर रहा है, जिस बंदे को आप जानते ही नहीं है, बॉम्बे से कॉल आ रही है, किसकी आ रही है पता ही नहीं, बस 20,000 रुपया दिया है उन्होंने, 20,000 रुपया लिया कि हम आपको काम सिखाएंगे, 20,000 लेके 20 लाख लॉस कर दिया। तो आपने उनकी बात मानी क्यों? आपका रिस्क ही नहीं पता। सो ये सब चीज़ें हैं। आपने 20 साल पहले की बात की, तो थोड़ा सा अगर पीछे को लेकर चलो, रिसेंटली सीरीज आई थी स्कैम। यस। तो स्कैम के बाद भी आई थिंक बहुत ज़्यादा ना लोगों का इंटरेस्ट आ गया स्टॉक मार्केट में, एंड हर्षद मेहता बिकेम एन ओवरनाइट हीरो फॉर सम एंड विलन फॉर सम ऑब्वियसली। और आप देखिए ये स्कैम? हाँ, मैंने सारी देखी है। वो आपको कैसी लगी थी एज अ स्टॉक मार्केटर? मतलब मुझे तो वो सही लगी। देखो वो चीज़ उसमें क्या दिखाई गई है कि मतलब स्टॉक मार्केट में उसे आज भी लेजेंड ही मानते हैं, हर्षद मेहता को। क्योंकि अगर वो बंदा आज भी होता तो वो टाटा अंबानी से बहुत ऊपर होता है। उस टाइम पे भी था, आज भी होता। लेकिन वही है ना कि जब आप ग्रो करते हो तो आपके दुश्मन आसपास से निकलते हैं। तो उसके आसपास वाले लोगों ने उसे टॉर्चर करवाया, उसके ऊपर सब चीज़ें करवाई और उसे मतलब मरवा दी। एंड कहीं ना कहीं ये भी दिखाया गया कि हिंदुस्तान में एज एन आउटसाइडर आपका चीज़ों को अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो बार बार ही उससे वही चीज़ करते थे कि नहीं ये बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। एक कार्टल तो बना ही हुआ था उनका। ग्रो मतलब लोग देख नहीं ना सकते किसी को ग्रो होता कि भाई ये कैसे ग्रो हो रहा है, जो एक रूम में 4 बंदे सोने वाले अब एक महल में सो रहा है। तो वो चीज़ें जबकि देखा जाए वो बंदे ने अपना माइंड यूज़ किया है। मैनिपुलेशन आज भी हो रही है, ठीक है, वो सब चीज़ें आज भी हैं। जो उस बंदे ने किया था वो आज 100 बंदे कर रहे हैं, लेकिन वो 100 बंदे नहीं पकड़े जा रहे। वो भी ना पकड़ा जाता अगर उसका घर का बंदा ही ना बताता बताता कि वो क्या कर रहा है, जबकि उसने
लाखों लोगों का पैसा बनाया, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली थी अपने टाइम पे। लेकिन जब सबको पता चला तो मार्केट में पैनिक आया, क्रैश हुआ, तो वो सब चीज़ें बाद में हुई। वहाँ से कुछ टर्म्स जो हैं वो लोगों को पता लगनी शुरू हुई। अब हमारी ऑडियंस के लिए सिंपल आसान भाषा में अगर हमने स्टॉक मार्केट की कुछ टर्म्स को समझाना हो तो लाइक अगर स्टार्ट करें कि बुल और बेयर क्या होते हैं। देखो इसमें 2 ही साइन होते हैं स्टॉक मार्केट को। देखो मतलब जो मैं पढ़ता हूँ उसमें मैंने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट अ कॉमन सेंस। तो ये पढ़ा मैंने 3 साल 4 साल पहले था, मुझे समझ 2 साल बाद आया कि ये फ्रेज का मीनिंग क्या है, कि इट्स अबाउट अ कॉमन सेंस। सुनने में अच्छा लगा, समझ आने में 2 साल लगे। तो देखो चीज़ें सिंपल है, आप उसको कॉम्प्लिकेट करते हो आप अपने, क्योंकि देखो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है, दिमाग के साथ खेलती है। इसमें अगर आप फेलियर रेट देखोगे तो सबसे हाईएस्ट लोग जो इसमें फेल्ड हैं वो कहाँ से हैं, आईआईटी आईआईएम, ठीक है। अब वो बंदे कहते हैं कि हम हैं बड़े इंटेलिजेंट लेकिन ट्रेडिंग में फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट को बीट करना चाहते हैं, ठीक है। यू नेवर बीट द मार्केट, ठीक है। हम तो अपने 50 लाख ले आएंगे, 1 करोड़ ले आएंगे, उसमें रोज बिलियंस में ट्रेड हो रही है। करोड़ों की मार्केट का एक छोटा सा पार्ट हो जिसकी एग्जिस्टेंस है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता, तो आप कभी उसे बीट नहीं कर सकते, आप उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकते हो। मतलब बहुत चीज़ें हैं। आपने क्वेश्चन पूछा कि कुछ बेसिक टर्म्स, बुल एंड बेयर के बेसिक टर्म है। बुल एक साइन है बुलिश मार्केट का, ठीक है। अगर इसका मतलब आपको मैं नाम बताऊं कि बुल नाम ही क्यों पड़ा, बुल, ठीक है, बुल एनिमल है। वो जब भी अपने ओपोनेंट पे जैसे मान लो हमला करता है, ठीक है, बुल हमेशा नीचे से ऊपर फेंक के मारता है। हमने डिस्कवरी में इधर उधर कई बार देखा भी है कि लोग बुल को निकालते हैं, वो खेल है, कोई गेम खेलते हैं, तो बुल हमेशा नीचे से उठाकर ऊपर को मारता है, तो उससे ये नाम पड़ा बुलिश मार्केट के, नीचे से उठा के मार्केट को ऊपर लेके जाना। और बेयर जब भी अपने अपोनेंट पे मतलब मान लो हमला करता है, वो नीचे मारता है, हाथों पे ऐसे खड़ा होता है और नीचे फेंकता है, उससे ही चीज का नाम पड़ा बुलिश एंड बेरिश मार्केट। ऊपर से नीचे जाना बेरिश, नीचे से ऊपर जाना बुलिश। बहुत टर्म्स इसमें और भी बेसिक टर्म्स हैं। एंड कहीं ना कहीं पेशेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाती है जब सबसे इम्पोर्टेंट ही पेशेंस है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यही मानता हूँ कि आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे और आपके अंदर सब्र है ही नहीं। ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। मतलब मैंने 1.5 साल पहले एक स्टॉक लिया था, उसमें मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैं निकल गया, ठीक है। जबकि स्टॉक ने मुझे कोई साइन नहीं दिया कि भाई तुम निकलो। मैं क्यों निकला, क्योंकि मुझे नंबर्स नज़र आए कि 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, भाई निकल जाओ, पता नहीं कब दोबारा कब आए। मैं निकला और वो 10 दिन बाद स्टॉक मैंने देखा वो और ऊपर चला गया, तो मैंने कैलकुलेशन की, अगर मैं ना निकलता तो मेरा 2.5 लाख का प्रॉफिट होता। तो किस चीज़ की कमी है उसमें, पेशेंस की। सो ये चीज़ें धीरे धीरे क्वालिटीज़ हैं ट्रेडर की जो डेवलप की जाती हैं विद टाइम। अब पेशेंस, आप ही समझदार, पेशेंस मैं आपको कितना भी सिखा दूँ, कितना भी नहीं डेवलप हो सकते, मार्केट खुद डेवलप कराएंगे। देखो मार्केट में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ मैंने आपको सिखा दी, आपने सीख ली, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मार्केट खुद सिखाती है। अगर टाइम पर सीख जाओ तो वेल एंड गुड है, अगर मार्केट सिखाने पे आई तो चीज़ें बिकवा देगी वो। तो बेटर है कि चीज़ें सीख लो। ज़िंदगी भी कहते हैं कि ये धक्के खा खा कर ज़िंदगी में भी अकल आती है। मतलब मार्केट खुद सिखाती है, पेशेंस है वो आपको मार्केट ही सिखाएगी कि कैसे डेवलप होना है। आपने कोई स्टॉक लिया, ठीक है, वो 10 दिन बाद 5 दिन बाद और ऊपर चला गया, तो आपको फील होगा कि यार करना क्या था, रखना ही था, सोना ही था, बस 5 दिन आराम से सोता, 5 दिन बाद प्रॉफिट 2 लाख का हो जाता है। लेकिन पेशेंस ही नहीं है, देख ही नहीं पाया कि भाई जल्दी निकल जाओ। आपकी और एक चीज़ बताता हूँ कि लोगों की साइकी इंडिया में ट्रेडिंग को लेके थोड़ी अलग काम करती है। मतलब इंडिया नहीं, मैं कह सकता कि पूरे वर्ल्ड में प्रॉफिट आप थोड़ा सा देखोगे ना आप निकल जाओगे। कि मान लो आपने 20,000 लगाया, 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, भाई निकल जाओ, कहीं ये भी जीरो ना हो जाए, कम ना हो जाए, चला ना जाए। लेकिन यही अगर आपका 2,000 का लॉस हो रहा है, आप निकलोगे नहीं, आप बैठे रहोगे जब तक वो 2,000 का लॉस 10,000 में कन्वर्ट ना हो जाए, या जब तक मार्केट आपको ना निकाल दे। क्योंकि हमारा माइंड ही डेवलप नहीं है ना, हम लॉस को एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे कि लॉस भी हो सकता है, जबकि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। 2 ही तो चीज़ें हैं, बुलिश मार्केट है बेरिश, या वो ऊपर जाने वाली है या वो नीचे आने वाली है। ऊपर जाने पे हमारा काम, पेशेंस कहाँ पे काम आते हैं, ऊपर जा रही है बैठ जाओ, ठीक है। आपको इम्पेशेंट कब होना है, मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, आप गलत प्रूव हो चुके हो कि मार्केट ने आपको गलत प्रूव कर दिया कि भाई तूने ट्रेड लिया, बाजार ऊपर जाएगा, बाजार नीचे आ रहा है तो निकलो ना। आप नहीं निकल रहे, आप बैठे हो, फिर आप नहीं निकलते, मार्केट निकालती कि भाई हो गया टाइम, बचे कुछ नहीं है तेरे पास, तो निकल जा। तो वो चीज़ है
तो मतलब यहाँ पे पेशेंस काम आते हैं, क्योंकि कहाँ हम पे आई decision थिंक लेते आए ही पैसा कमाने, हम ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि हमारा नुकसान भी हो हैं। सकता है। Correct. मतलब सबसे बड़ा पॉइंट यही है। जैसे मैं क्लासेस देता हूँ, मैंने क्लासेस में मान के चलो मैं 50% ट्रेडिंग सिखाता हूँ और 50% साइकोलॉजी, कि लोगों का माइंड डेवलप करता हूँ कि भाई पहली ट्रेड में मान के चलो कि आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। मतलब डोंट थिंक लाइक कि एक ट्रेड में ही सब कुछ है, थिंक अबाउट 1000 ट्रेड। आपको एक ही थोड़ी करनी है, आपको 1000 ट्रेड्स करनी है, ठीक है। तो एक ट्रेड पे डिसीजन ना लो। जैसे एग्जांपल मान लो, ये अभी इलेक्शंस का रिजल्ट आया था, मेरे क्लाइंट्स के मुझे मैसेज आया कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। मैं कहा जो 2 साल से चलती आ रही वही है, तो इलेक्शंस पे कुछ स्पेशल क्या करना है। मैं कहा कुछ नहीं स्पेशल करना। तो नहीं, आप इलेक्शंस पे मार्केट इतना ऊपर जाने वाला है, कुछ बताओ। मैं कहा भाई वो 5 साल बाद आ रहे हैं, 5 साल में एक दिन ट्रेड करनी है, 5 साल करनी है। कहते ऑब्वियसली 5 साल। तो मैं, फिर एक दिन में इतना स्ट्रेस क्यों? ठीक है ना, आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, जो सिखाया है उसको फॉलो करो, या जो आपको आता है उसे फॉलो करो। इलेक्शंस आज आ रहे हैं, कल निकल जाएंगे, बाद में क्या करोगे? फिर थोड़ी 2 मंथ बाद इलेक्शंस आ रहे हैं। मतलब ये इस myth बार है लोगों के आई थिंक अंदर। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो गया जब इलेक्शंस आए, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन पहले मार्केट बहुत अप गई जब अपना एग्जिट पोल के रिजल्ट आए, Exit poll पे। एंड आफ्टर दैट जब एक्चुअल में इलेक्शन के रिजल्ट आए तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन भी हुई। Correct. शायद 20 लाख करोड़ के समथिंग जो भी न्यूज़ में बता रहे थे कि इतना नुकसान हुआ ओवरऑल। मैं आपको चीज़ें मतलब बताता हूँ। जो पहली बात तो कभी ट्रेडिंग में न्यूज़ फॉलो नहीं करनी, ये मेरा मानना है, ठीक है। यू कैन नेवर बी अ ट्रेडर अगर आप टीवी देख के ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि टीवी आप थोड़ी देख रहे हो, लाखों लोग देख रहे हैं। और जो न्यूज़ दे रहा है, ठीक है, वो इतना आपका वेल विशर थोड़ी आपका पैसा बनवा दे, एग्जैक्टली। ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी, जैसे वो टर्म्स दिखा देते हैं बड़ी मतलब इम्प्रेसिव सी लगती हैं, मान लो देखने में कि 20 लाख करोड़ का लॉस हो गया। वो लॉस नहीं होता, वो लोगों की वेल्थ डाउन होती है, ठीक है। मेरा मान लो मेरा खुद का प्रॉफिट था 1 लाख, वो 20,000 पे रह गया। तो आप उसे ये भी कह सकते हो कि 80,000 रुपया कम हो गया, ये भी कह दो कि 80,000 का नुकसान हो गया। अगले दिन मार्केट ऊपर भी तो आई है ना। तो वो न्यूज़ का मतलब ये था कि इतनी वेल्थ डाउन हुई है। थर्ड क्वेश्चन मतलब जो आपकी बात में ये था कि मतलब मैनिपुलेट किया गया, बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। मतलब ये जब आप कुछ कर नहीं ना पाते, आप कोई ना किसी चीज़ पे ब्लेम डालते हो, ठीक है। मैं आपको ये इलेक्शन का बोल ही नहीं रहा, ये इलेक्शन ठीक है, कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि 20-30% गवर्नमेंट की ओर से बोला गया था। आप पिछले 20 साल का डेटा उठा के देख लो चार्ट पे, कि जब जब इलेक्शंस आते हैं तब एक दिन पहले और एक दिन बाद की मार्केट क्या है, ठीक है। मार्केट ऐसे ही करती है, एक दिन बड़ा मूव देती है, या ऊपर दे देगी या नीचे का दे देगी। तो ये दैट हाउ मार्केट वर्क। बट बेसिकली लोगों को पता नहीं होता। पता नहीं, मार्केट जो है ना, मतलब मेरा ये मानना है, आई रिस्पेक्ट अ लॉट, मार्केट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। लोगों की सोच के बाहर की मार्केट है ये। उसे पता है कि लोग क्या सोच रहे हैं और लोगों के साथ खेलना कैसे है। अब जब मान लो सारी दुनिया को पता हो कि क्या होने वाला है, वैसा कभी नहीं होता, ठीक है। अब दुनिया मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत कॉल्स आई, क्योंकि फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उनको पता है ट्रेडिंग करता है, तो इसको पूछो इलेक्शंस पे कि मतलब क्या करना है, ठीक है। कॉमन चीज़ है कि एक इवेंट आ रहा है। अब हर बंदे को पता था कि न्यूज़ में भी आ गया कि भाई 4 तारीख को मार्केट ऊपर जाएगी, ये ले लो वो ले लो। इतना ईजी क्या पैसा बनना? हुआ क्या, मार्केट ऊपर गई, लेकिन 4 की जगह वो 3 को ऊपर चली गई, 3 को ऊपर गई, 4 को नीचे आ गई। लोगों ने सोचा 4 को जाएगी, वो 4 को उल्टा नीचे आ गई। तो जो इजी मनी सोच के बैठे थे, 2-2 लाख लगा दिया, 10-10 लाख लगा दिया कि 20 लाख बनेगा, वो सब जीरो हो गया। बट फिर विद टाइम रिकवर रिकवरी गई। हुई, करेक्ट। सो वही चीज़ जैसे मैं आपको दिखा भी रहा था कि हमें भी पता था इलेक्शंस आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हमें नहीं पता, लेकिन मैंने खुद ट्रेड्स ले रखी थी, आपको प्रॉफिट भी दिखाया अभी मैंने, ठीक है। लेकिन मैं 3 को निकल गया था, 3 को 9:15 पे मार्केट खुलती है, 9:25 पे निकल गया था, क्योंकि पता था ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, निकल जाओ, ठीक है। 4 को उल्टा मार्केट नीचे आ गई, 4 को फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, 4 को मार्केट इतना नीचे, लोग पैनिक कर गए कि पता नहीं कहाँ चली जाएगी। वो एक गोल्डन चांस था कि लो प्राइस पे स्टॉक उठा लो, ठीक है। मार्केट कभी लॉन्ग टर्म में नीचे नहीं जाती, कि न्यूज़ थी आई, मार्केट नीचे चली गई, अब वो ऐसा थोड़ी नीचे जाती रहेगी। आई थिंक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जो अडानी एंटरप्राइजेस के साथ में हुआ था रिसेंटली, जब रिपोर्ट आई थी और उनके बहुत ज़्यादा शेयर डाउन गए, बट जिन्होंने आई थिंक तो पेशेंस रखे तो उनको इंडियन प्रॉफिट ही हुआ है। अगर मैं एज ए ट्रेडर बात करूं, तो अडानी के स्टॉक्स जब गिरने स्टार्ट हुए थे ना, उससे 1 मंथ पहले ही उसका चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका था जो क्लियरली दिखा रहा था कि इसके स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, इससे दूर रहो जितना दूर रह सकते हो, ओके,
ठीक है, वो एक पैटर्न्स होते हैं, चार्ट को देख के ना एक फील आता है, मतलब चार्ट बोल के बता देता है कि भाई ऐसा होने वाला है, बचो इस स्टॉक से। क्योंकि अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट का रूल है कि कभी भी कोई स्टॉक या मार्केट 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर नहीं जा सकती। अगर ऊपर जा रही है तो उसमें मैनिपुलेशन है। अडानी के स्टॉक पिछले 5 से 6 मंथ में लाइक का रॉकेट 90 डिग्री ऊपर जा रहे थे। तो वहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही थी कि अगर ये गिरे, जब भी किसी चीज़ में मैनिपुलेशन होती है और जब वो वहाँ से गिरती है ना, तो फिर वो 50% की करेक्शन करती है। दूसरी एग्जाम्पल BTC की दे देता हूँ, लोग भी इस चीज़ से अवेयर हैं। आप बिटकॉइन का चार्ट खोल लो, बिटकॉइन का जो चार्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ और लाइक का रॉकेट वो 50-60 हज़ार तक चला गया। उसमें मैंने खुद अपने क्लाइंट्स को बोला था कि 2 मंथ तक बिटकॉइन को हाथ मत लगाना, अगर ये गिरा तो इतना गिरेगा कि देखा नहीं जाएगा। और बाद में बिटकॉइन ने लो लगाया, मैसेज के 1 मंथ बाद 12,000 रुपये BTC आ गया। पर ऐसा नहीं है कि मतलब, समझ रहे हो पॉइंट को, ऐसा नहीं है कि आई एम प्रिडिक्टिंग, मतलब मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, ऐसा नहीं है। चार्ट है, आपकी चार्ट स्टडी है। जब दिख रहा है कि भाई अब आपने कोई, आप अपनी एग्जांपल से दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कोई स्टॉक मान लो 100 रुपये पे लिया, वो स्टॉक 1000 रुपये पे चला गया, अब कहीं पे तो निकलोगे ना। ऐसा ही होता है। बिटकॉइन था 10,000 से 60,000 गया, अब जिन्होंने 10 पे लिया वो कहीं पे तो एग्जिट करेंगे ना। जब एक साथ एग्जिट करेंगे तो वो चीज़ में फॉल आता है, क्योंकि आपने अपना पैसा पहले पुट किया, अब पुल कर लिया। जब एक चीज़ में से एक टाइम पे बिलियंस ऑफ डॉलर निकलेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू गिरेगी। तो यही चीज़ होती है हर स्टॉक के साथ। अगर आसान भाषा में कहीं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 रुपये का एक स्टॉक लिया, अब वो चला गया 1000 तक, 1500 तक चला गया, बट एक टाइम के बाद जब लोगों को लगना शुरू हो जाता है कि अब 1500 तक चला गया, मैंने इससे ऊपर नहीं जाना, लोग एग्जिट लेना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। और जब एग्जिट लेना शुरू करते हैं, जब मार्केट को लगता है कि अब स्टॉक बिकना शुरू हो गया है, तो स्टॉक का रेट नीचे आना शुरू नीचे आता है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो स्टॉक जाए लाइक अ स्टेयर्स, स्टेप बाय स्टेप, 100 से 200 तक गया, फिर 150 तक आ जाए, 200 से 300 तक गया, फिर 250 पे आ जाए। आई थिंक जैसे अच्छी कंपनीज का होता है। एडजस्टमेंट होती है स्टॉक में कि हाँ, जैसे मतलब अगर बात करूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि जैसे सांस लेना, ठीक है, कि स्टॉक पे चलता है, रुकता है, सांस लेता है, फिर चलता है, पेशेंस के साथ चलता है। स्टॉक मैं कह रहा हूँ कि भागी जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा, सांस नहीं ले रहा, मतलब कहीं पे तो थकेगा ना वो, कहीं पे तो टायर्ड फील करेगा। जो वो टायर्ड फील करता है वो फिर रुकता है और गिरता है। घर को वापस एक बार तो आएगा अगर बिना रुके चल रहा है। यही अगर वो पेशेंस के साथ चले तो फिर स्टॉक अच्छे भी जाते हैं, फिर वो इतना नीचे भी नहीं आते। लेकिन अगर स्टॉक जा ही जा रहा है, कहीं पे वापस ही नहीं आ रहा, एक टाइम पे जब आएगा तो वो इतना आएगा कि फिर 50% करेक्शन होती है उनमें। और टेक्निकल हमने कुछ बातें की। और फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारी ऑडियंस में से देख रहा है जो पहली बार ही स्टॉक के बारे में जान रहा है, स्टॉक मार्केट के बारे में जान रहा है, अगर आसान भाषा में हम कहें, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक बेसिकली क्या होता है, हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, उस पर स्टॉक है क्या? देखो स्टॉक अगर सिंपली देखें, मान के चलो आपकी ABC नाम की कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी राइट नाउ यहीं पे है, आप सोच रहे हो कि मैं इस कंपनी को एक्सपेंड करूं, ठीक है, यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, तो आपको चाहिए मान लो 50 लाख का अमाउंट चाहिए, आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपका बिजनेस नया है और एक ही ब्रांच सपोज आपकी, ठीक है, आपके पास सीधा माइंड में ऑप्शन क्या आता है कि भाई बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक से लोन लोगे तो ये थोड़ी देखिएगा कि भैया आपका नया बिजनेस है, आपको 2 साल तक इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करते, बैंक तो फर्स्ट डे से इंटरेस्ट नहीं लेगा ना। दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास आता है कि आप अपनी कंपनी को पब्लिक कर दो, ठीक है, राइट नाउ अभी तक आप प्राइवेट हो, आपने पब्लिक कर दी, ठीक है, कि भाई मेरी ये नाम की कंपनी है, आप लोग मुझे जानते हो, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मैं आपको अपनी कंपनी का कुछ शेयर एलोकेट कर देता हूँ। राइट नाउ आई एम अ प्राइवेट कंपनी ऑनर, मेरी 100% में ऑनर हूँ, 10% में आप 4 लोगों के में या 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो आप उसके बदले में मैं आपको शेयर देता हूँ, आप मुझे पैसा दो। ये इक्विटी शेयर्स होते ये इक्विटी, इसी को स्टॉक बोलते हैं। अगर मैं ग्रो करूँगा तो ऑब्वियसली बात है मेरे शेयर ग्रो करेंगे, एंड यू आर माई पार्टनर, ठीक है, आप स्टॉक होल्डर हो, शेयर होल्डर हो, तो मुझे बेनिफिट होगा तो आपको भी होगा। एंड जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। एंड स्टॉक के बारे में हमें पता चल गया। अब फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट आई, ठीक है, जैसे हमने कोई साइट खोली है जिस पर हमें स्टॉक मार्केट पता लगता है, सबसे पहले जो 2 चीज़ें हम देखते हैं वो होती है निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो वो दोनों बेसिकली क्या हैं? इंडेक्स है, मान के चलो कि 2000 स्टॉक्स है, ठीक है, अब आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप बिगनर हो, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि भाई इन 2000 शेयर में से अच्छे स्टॉक्स कौन से, मैं पैसा कहाँ पे लगाऊं, तो
NSE ने क्या किया, NSE इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो हमारा पैसा शेयर्स के साथ एक्सचेंज करती है। उसने 2000 स्टॉक्स में से टॉप 50 कंपनीज को निकाला और एक बकेट में डाल दिया, जिसका नाम रख दिया निफ्टी 50, ठीक है। आपको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नए बंदे हो, सिंपली गूगल पे सर्च करो लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स, टॉप के 50 शेयर आ गए। वो ऐसे शेयर्स हैं जो इंडिया में सबसे टॉप पे कंपनीज हैं, तो आप उनमें पैसा लगा लोगे तो आप काफ़ी हद तक सेफ हो, ओके। क्योंकि उनकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है कि उनको मैनिपुलेट करना इज़ नॉट टच जो, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर में। जैसे TCS है, ठीक है, बहुत वैल्यूएशन उसकी, रिलायंस है, इसको गिनाना नॉर्मल बात है, तो वो एक ईजी कर दिया बस उन्होंने। तो बेसिकली अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है तो सबसे सेफ ऑप्शन अगर कह सकते हैं उसके लिए निफ्टी 50 है। निफ्टी 50, हाँ, टॉप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जहाँ हमें पता है कि मतलब ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी हाई चांस है ऊपर ही जाएंगे। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ब्लाइंडली मत करो, एक रिस्क अजम्पशन रखो अपनी कि अगर ये स्टॉक इतना नीचे गया तो मैं एग्जिट भी लूँगा। अब मतलब अगर एग्जांपल दूँ तो कुछ टाइम पहले येस बैंक का स्टॉक बहुत सही था, ठीक है, 250-300 स्टॉक गिरता गिरता 25 पे आ गया। अब जो लोगों ने उस टाइम पे लिया तो आज निकल ही नहीं सकते, कहाँ पे शेयर आ गया। अब येस बैंक भी उस टाइम बहुत अच्छा था, ठीक है। तो अगर किसी बंदे ने उस टाइम पे लिया 250 पे और उसने सोचा था उस टाइम पे कि अगर ये 220 पे अब निकल जाऊंगा, अब जो वहाँ पे निकल गया होगा वो आज खुश होगा, जो निकला ही नहीं वो बैठा आज भी बैठा होगा। सो आपको आपका एग्जिट पता होना चाहिए कि मुझे एग्जिट कहाँ पे लेना है। और IPO एक ऑफर हो गया, कोई भी कंपनी आती है वो अपना काम स्टार्ट ही IPO से करती है। लाइक IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। आपकी कंपनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने शेयर्स लॉन्च करने, तो इसी माध्यम से आप करते हो। आप पहले पब्लिक को ऑफर देते हो कि पहले ये देखूँ कि जितनी मेरी नीड है मुझे उतना पैसा मिलता है या नहीं मिलता। अगर उतना पैसा नहीं मिला तो आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकते, जिसको आपने टर्म सुनी होगी, IPO ओवर सब्सक्राइब्ड एंड अंडर सब्सक्राइब्ड। अगर ओवर हो गया तो वो कंपनी के लिए अच्छी चीज़ ही है, ठीक है, कि लोगों ने इंटरेस्ट ही बहुत दिखा दिया। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है, मांगा मान लो 100 करोड़, मिला 10 करोड़, फिर वो IPO लॉन्च नहीं होता, क्योंकि पता लग जाता है ना कि भाई लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं मीट हो रही। एंड बट ये था कि एक टाइम पे ना IPO बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड माना जाता था कि अगर IPO में आपका लग गया, अगर आपको शेयर्स मिल गए तो आप प्रॉफिट में रहोगे। बट रिसेंटली हमने बहुत अच्छी कंपनीज के साथ भी देखा है। आई थिंक Paytm के साथ भी वही हुआ, जोमेटो के साथ भी कहीं ना कहीं वही हुआ। तो बहुत ज़्यादा लॉसेस आफ्टर IPO या IPO के टाइम पे भी लोगों को झेलने पड़े। आपको इसका क्या रीज़न लगता है कि शायद कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स अर्ली स्टेज पे कर देते हैं, या क्या रीज़न है कि अब IPOs भी लॉस में जा रहे हैं? मतलब देखो, पहली चीज़ तो IPO मिलना इज़ अ गेम ऑफ लक, जैसा मैं मानता हूँ, हर किसी को नहीं मिलता। मुझे खुद कभी नहीं IPO मिला, मैंने बहुत बार अप्लाई किया, मेरी साइकी चेंज हो गई, मैंने अप्लाई करना है छोड़ दिया कि मुझे इजी मनी चाहिए ही नहीं। जब लोगों को इजी IPO में क्या होता है, और मनी विल बी डबल, ठीक है, तो एक बंदा ना कंफर्ट जोन में आता है कि यार IPO पे डिपेंड हो जाता हूँ, तो मैंने उसके बाद कभी IPO ही नहीं लिया। जब थोड़ा मुझे ट्रेडिंग समझ आने लगी कि इजी मनी की आदत नहीं डालनी, उसके बाद मान लो कि IPOs 80% IPO सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, आते हैं 1-2 दिन में डबल होते हैं। पॉइंट इज आपको थोड़ा फंडामेंटल भी पता होना चाहिए। अब जिस टाइम पे जोमेटो आई थी, जोमेटो के ऊपर डेट ही बहुत था, ठीक है, वो खुद कर्ज में थी और लोगों ने बिना सोचे उसमें पैसा लगा दिया, उसका स्टॉक काफ़ी गिरा। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखो तो जोमेटो का स्टॉक बहुत अच्छा ऊपर ग्रो किया। ट्रेडिंग में से बोलते हैं वी शेप रिकवरी, जिस स्पीड से गिरना वी शेप में रिकवर हो जाना, तो वो रिकवर हुआ क्योंकि कंपनी इंप्रूव कर रही है। ठीक है, थोड़ा कंपनी के बारे में पढ़ो कि डेट वगैरह तो नहीं है कंपनी पे, अगर नहीं है ठीक है, कंपनी अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रही है, फ्यूचर प्लान उसके अच्छे हैं, उसके इन्वेस्टर्स अच्छे हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट। Paytm का तो चलो एक बोल सकते हैं कि 100 में से एक केस ही अलग था, डिजास्टर था वो। कंपनी नीचे आती गई, डिसीजन थोड़े गलत लिए उन्होंने। जो बड़े इन्वेस्टर थे, अलीबाबा जैसे हो गया या वॉरेन बफेट उसके इन्वेस्टर थे, वो बंदों ने पैसा निकाल लिया, वो नेगेटिव चीज़ हो गई। कंपनी कंप्लाइंस अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाई, ठीक है, कोई टर्म्स मीट अप नहीं कर पाई, तो उस वजह से उसका स्टॉक गिरता गिरता काफ़ी गिर गया। आई डोंट नो कि उन्होंने IPO निकाला कि नहीं, बट ओवरऑल बायजूस के साथ भी यही हुआ। बायजूस भी नीचे आते आते बहुत ज़्यादा ही नीचे आ गया, ले ऑफ हुए, कंप्लेंट बहुत है। मेरे कुछ फ्रेंड्स एक्चुअली काम करते थे बायजूस में, वर्क कल्चर बहुत मेरे फ्रेंड करते थे, वो उनको जब भी कॉल करो वो डिप्रेशन में रहते थे। मतलब उनको कॉल करो, उनका मतलब दिमाग परेशान ही रहता था कि भाई पूछ ही ना। बहुत टॉक्सिक कल्चर है बायजूस का।
मतलब वो बंदा खा जाते हैं पैसे के बदले, तो वो तो कंपनी गलत थी ना, आईपीओ नहीं आया उनका। नहीं है, आई थिंक वो प्लान कर रहे थे, प्लान था, बट पहले ही बहुत ज़्यादा खराब हो वो अब कर नहीं पाएंगे क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल खराब हैं। गया। तो ऐसा भी होता है, थोड़ा बहुत पढ़ो कि वर्क कल्चर क्या चल क्या रहा है। वो उनका सिस्टम एक था, अगर आप बायजू को देखो तो उनका पूरा बिजनेस किस चीज़ पे चल रहा था, मतलब पिचिंग के ऊपर, कि लोगों से पैसा लेना है कैसे भी ले लो, कि बंदे को कितना भी आप मैनिपुलेट कर दो, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, दिन में 10-10 फ़ोन करने, आपके बच्चे को ये बना देंगे तो उससे पैसा ले लिया, डैम दे देंगे। बिजनेस ऐसे नहीं चलते। आप जो पैसा ले रहे हो उसकी वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, वो नहीं कर रहे थे। स्टूडेंट्स बहुत दूर की चीज़ है, आपके अपने एम्प्लॉयज़ आपके साथ खुश हैं नहीं। एग्जैक्टली, सबसे पहले तो वो अगर आपका वर्क कल्चर इतना टॉक्सिक है कि बंदे सुबह आ रहे हैं और रात को जाते हुए रो रहे हैं, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एंड अगर किसी को, आई थिंक एक तो चीज़ इसमें भी यही आ गई कि इसमें भी लोग जो है विदाउट नॉलेज आईपीओ में पैसा लगाना शुरू कर दिया। जस्ट इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते ये अगर न्यूज़ आ गई कि अच्छा इसका आईपीओ आ रहा है 2-3 दिन में, हाँ, लगा देता है। ऐसा लगा पता है। थोड़ा पढ़ो। मैं देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए। अब सिंपली आजकल क्या है कि यूट्यूब पे यूट्यूबर्स बहुत हैं, ठीक है। जब भी कोई आईपीओ आता है ना, कुछ यूट्यूबर्स अच्छे भी हैं, वो उस आईपीओ के बारे में ना सारा एक्सप्लेन करते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर नहीं करना चाहिए भाई, उसके ये रीजंस हैं, अगर करना चाहिए तो ये रीजंस है। कुछ ना करो यार, एक यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि एबीसी कंपनीज का आईपीओ आ रहा है, सिंपली यूट्यूब सर्च करो एबीसी आईपीओ रिव्यूज, एक दो वीडियोस देख लो, हाँ भी सही है कर दो इन्वेस्ट, नहीं सही तो मत करो। आईपीओ से रोज दिन में 10 आ रहे हैं। एंड साथ में अगर किसी के पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट की तरफ जाने का इतना टाइम नहीं है, स्टॉक की तरफ जाने का, तो कहते हैं कि सिप इज़ अ सेफर ऑप्शन। एक तो सिप क्या है एंड क्यों सिप को सेफ माना जाता है थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से? देखो, सेफ तो अगर 100% में सेफ वर्ड यूज़ करूँ तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप सिप भी करवाते हो तो उसमें भी मेंशन किया होता है कि इट्स सब्जेक्टेड टू मार्केट, ठीक है। अगर भाई इतना सेफ है तो लिख ही तो रहे हो। अब ये समझे मेरी चीज़, सिर्फ है क्या, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। उसमें मान लो, उसमें है क्या, आपके पास पैसा है, नॉलेज नहीं है, आप 10 लोग हो, आपके पास पैसा है, नॉलेज नहीं है, आपने एक बंदे को हायर किया भी, तुझे नॉलेज है, ये हमारा पैसा है, तू इन्वेस्ट कर दे। एक सिस्टमेटिक वे से काम कर दिया। अब वो पैसा जा कहाँ पर आए, आपको इंटरेस्ट तो दे ही दे रहे ना, प्रॉफिट तो दे ही रहे, वो एक्चुअली वो पैसा लग सारा स्टॉक मार्केट में रहा है। लेकिन पॉइंट क्या है कि आई थिंक अगर आप सिप करते हो तो मे बी 8-10% मिलता होगा उसका पर एनम। आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं मिलता, 10 से 12 मिल जाएगा। 7 से 8 तो वैसे एफडी पे भी एफडी पे मिलता है, इससे थोड़ा ज़्यादा मान लो ज़्यादा 12 से 13% मिलता होगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक बेसिक, तो उसमें क्या है कि मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा, लेकिन सिप से डबल तो आप बना ही लोगे। यू कैन ईजिली मेक मान लो 25 to 30% पर एनम, जो सिप से 3x बनता है। तो उसके लिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की नॉलेज ही नहीं चाहिए, सिंपल बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, दैट। एंड एबिलिटी होनी चाहिए रिस्क लेने की। बिल्कुल। आपका देखो, मेरा ये मानना है कि आपका रिस्क पहले ही प्लान होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, रिस्क प्लान नहीं है, जब लॉस होता है तो एक्सेप्ट नहीं करते। आपको अगर पहले ही पता हो कि मैं 10 लाख लगा रहा हूँ और अगर मुझे 50,000 का लॉस हुआ तो मैं एक्सेप्ट करूँगा और निकल जाऊँगा, ठीक है, तो सही है ना। आपको रिस्क एटलीस्ट पता तो है कि मैं इतना लॉस करके रात को सो सकता हूँ, ठीक है। अब आपने 10 लाख लगा दिया, यू डोंट नो कि आप रिस्क ले क्या रहे हो, अब लॉस हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे लेना कितना, तो वो लॉस होता 50,000 से लाख, 2 लाख, 5 लाख चला जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है कि पहली चीज़ें प्लान करो। ट्रेडिंग में चीज़ मानी जाती है कि आपका एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट, लॉस एंटर होने से पहले प्लान होना चाहिए, ना कि बाद में। एंड आई थिंक वही अब जो लोग हैं वो नहीं करते हैं। वो नहीं करते लोग, एक चीज़ प्लान करते हैं, प्रॉफिट हो गया तो भाई सब आ गया, हमें ट्रेडिंग आती है, प्रॉफिट बन गया, ये हो गया वो हो गया। जब लॉस होता है एक्सेप्ट नहीं करते, फिर स्टॉक मार्केट गंदी है, गंदी, फिर किसी को तो ब्लेम करना ही है ना, मार्केट को ब्लेम कर। फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं, जबकि उसी मार्केट में आपने उसी स्टॉक में लॉस किया होगा और उसी स्टॉक में किसी और ने प्रॉफिट कर लिया होगा। नॉलेज की बात है। और मुझे भी कुछ टाइम पहले यही लगता था कि थोड़ा बहुत सीख के काम बन जाएगा। मैंने यही सोच के 5 साल पहले स्टार्ट किया था, 5-6 साल पहले, कि ईजी है। यूट्यूब पे 6-7 वीडियोस देखी, एक शॉर्ट कोर्स किया, मुझे लगा कि अब अपना टाइम आएगा, यहाँ आ ही चुका है।
ठीक है, जो सेविंग थी लगा दी, जब 50-70 हज़ार का लॉस पहले दिन में हुआ तो समझ आया कि भाई ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। पढ़ना स्टार्ट किया, फिर पढ़ के भी यही लगा कि ईजी है। यूट्यूब से काफ़ी वीडियोस देखी, उन्होंने बताया कि ऐसा करो वैसा करो, हमने भी ये किया, हम ये बन गए। तो मुझे लगा कि अब तो अपना टाइम आ ही गया, ठीक है, फिर पैसा लगाया, फिर नुकसान। ये चीज़ बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुई कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम सारी माइंड की है। माइंड की है। जब उस पे काम किया तो धीरे धीरे रिजल्ट ऐसा भी नहीं कि आज समझ आया और कल रिजल्ट मिल गए, रिजल्ट मिलने में भी 1 साल लगा। आई थिंक वॉरेन बफे बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी। करेक्ट। उन्होंने जैसे एक बार कहा था कि मैंने 13 साल तक मार्केट में अपना हाथ नहीं आजमाया, मैंने ट्रेडिंग नहीं की, वो 13 साल मुझे लगते हैं वेस्ट हैं अपनी लाइफ के। बट उन्होंने जो वेल्थ क्रिएशन की अपनी, अगर हम उनका चार्ट देखें कि 40 to 50 ईयर्स तक उनका कितना था, एंड आफ्टर डैट किस स्पीड से डबल होना शुरू हुआ, तो उससे बेसिकली पता लगता है कि कितने ज़्यादा पेशेंस चाहिए इस चीज़ में। वो है ही नहीं ना। सी वॉरेन बफेट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टर, ही इज एन इन्वेस्टर, ठीक है। अब मतलब बहुत चीज़ें, अगर टेक्निकली मैं थोड़ी सी बात करूँ ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आप इन्वेस्टमेंट करके एक ट्रेडर से ज़्यादा पैसा बना सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या दिखा रहा है कि ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है, ठीक है। एक इन्वेस्टर एक ट्रेडर को 10 साल में बीट कर देगा। मान लो आपने 10 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट की, अब अपने आप को 10 साल बाद देखना और एक इन्वेस्टर को देखना। मतलब मैंने ये कैलकुलेशन की थी, अगर कोई व्यूअर देख रहा है तो कर भी सकता है। आप चैट जीपीटी पे अगर एक कमांड दोगे तो आपको ये चीज़ क्लियरली समझ आएगी, थोड़ा माइंड वर्क करेगा। अगर आप मान के चलो मंथ का 5% भी रिटर्न निकालते हो, जो कि एक एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सही है, 5% यू कैन मेक, अगर आपको नॉलेज है, ठीक है। आप अगर महीने का 5% भी 10 लाख पे निकाल सकते हो ना, तो 10 साल बाद अगर आप देखोगे तो आपका 10 लाख कन्वर्ट होगा अप्रोक्सीमेटली 5.9 CR, ठीक है। अब यही 10 लाख आप एक ट्रेडर को दे दो और उसे बोलो 10 साल ट्रेड कर, 1 साल से पहले उसका 10 लाख खाली हो जाएगा, वो फिर 10 लाख डालेगा, वो 2 साल में खाली हो जाएगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि प्रॉब्लम सिर्फ पेशेंस की है। ट्रेडिंग में ये है कि ट्रेडिंग इज़ लाइक अ फैंटेसी गेम, ठीक है। क्विकली बैठना, एक अपने आप को फील कराना कि भाई मैं बहुत ही बड़ा काम कर रहा हूँ, और 3-4 घंटे लैपटॉप पे बैठे रहना। और इन्वेस्ट, सी मेकिंग मनी इज़ ऑलवेज बोरिंग, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, ये भी मुझे बहुत टाइम बाद समझ आया कि ये क्यों बोला गया कि रियल मनी जो है वो बोरिंग है, क्योंकि बैठना मुश्किल है ना। अब एक इन्वेस्टर है, अब वॉरेन बफेट की आपने एग्जांपल ली, वो बंदे ने कोको कोला के शेयर देखो कब से लिए हैं, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन 20 साल से ज़्यादा टाइम होगा। अब आपको बोला जाए कि आप एक शेयर को लेके 20 साल में बैठ जाओ, नहीं बैठ पाओगे। सेम गोल्स आई थिंक राकेश झुनझुनवाला सर टाइटन के साथ। करेक्ट, इज ऑल्सो इन्वेस्टर, ठीक है। सो यहाँ से पता चलता है कि इन्वेस्टिंग को एक 7th हेवन माना जाता है, कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट, हाँ वो भी इन्वेस्टिंग भी सही होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब ये नहीं है कि आप येस बैंक को लेकर इन्वेस्टमेंट कर लो, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन को लेकर इन्वेस्टमेंट कर लो और बोलो कि आपने कहा था कि इन्वेस्टमेंट 7th हेवन है, तो ये क्या बन गया। उसमें थोड़ी सी नॉलेज तो चाहिए ना कि मार्केट मेरे फेवर में है या नहीं, फिर इन्वेस्टमेंट करो। अब कोई स्टॉक 500 से चला गया 2000 रुपया, अब 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जबकि करनी 500 पे चाहिए थी, ठीक है। फिर वो 2000 से 1000 रुपये पे आएगा, आपको लॉस होगा ना। सही प्राइस पे सही चीज़ को उठाना इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। एक तो भैया कि काफ़ी हमने बात की, ट्राई की कि आसान भाषा में स्टॉक मार्केट समझा पाए। अब तो इसमें मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो क्योंकि मैंने रिजल्ट देखे कि आपके जो कोचिंग आप कर रहे हो, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो बेहतरीन अभी कर रहे हैं। तो एक तो कोई भी अगर सीखना चाहता है, क्योंकि इस टाइम पर जैसे हमने बात की फ्रॉडबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक सही गुरु, सही कोच वो कैसे चूज़ कर सकते हैं? पहले तो उनके लिए कि जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, एंड दूसरा होगा आम जनता के लिए जो इंट्राडे नहीं करना चाहते, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वो हम प्रॉपर एग्जांपल के साथ ट्राई करेंगे। तो पहले जो तो ट्रेन होना चाहते हैं इस चीज़ में, जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, वो कैसे अपना सही पाथ चूज़ कर सकते हैं? तो इसमें मतलब बहुत सिंपल सी वर्ड से आप पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहली बात तो अगर कोई ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में कमिटमेंट, गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये वर्ड यूज़ कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो ट्रेडर है ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में गारंटी वर्ड का नाम यूज़ ही नहीं होता। आपने कोई स्टॉक लिए, 3:30 मार्केट क्लोज है, 6 बजे न्यूज़ आ जाए इंडिया ने पाकिस्तान पे कोई कुछ ऐसा कर दिया, या पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कुछ है, कोई भी न्यूज़ XYZ आ जाए, आपको नहीं पता। डिमोनेटाइजेशन हुई थी, पता था हो जाएगी, नहीं पता, ठीक है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो आप गारंटी कैसे ले सकते हो कि मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है।
तो पहली बात ये चीज़ें इसमें होती नहीं है। दूसरा, अगर आपको कोई बंदा बोल दे कि मैं आपको सिखाता हूँ 2 दिन में पैसा डबल कैसे होता है या महीने में पैसा डबल कैसे होता है, तो वहाँ से थोड़ा आइडिया ले लो कि अगर इतनी जल्दी पैसा डबल हो रहा है तो उसको ज़रूरत ही ना पड़ती। ठीक है। तीसरा, अगर आपको कोई बंदा बोल रहा है कि मैं आपको पैसा बनाना सिखाता हूँ, उसे एटलीस्ट पूछो कि अपना भाई तुम अपना दिखाओ, तुमने पिछले 6 महीने में कितना बनाया या पिछले ज़्यादा नहीं तो 1 साल में कितना बनाया। ठीक है, क्योंकि एक दिन में कोई भी बना लेगा। मतलब मैं आप जैसे मान लूँ मैंने आज 2 लाख का प्रॉफिट किया, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, 2 लाख का प्रॉफिट कर दिया, पूरी दुनिया में घुमा दिया कि भाई मैं 2 लाख का प्रॉफिट किया, आज मुझसे सीखो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कल मैंने 3 लाख का लॉस कर लिया, मैं वो थोड़ी दिखाऊंगा। आपने मेरा 1 दिन का प्रॉफिट देखा और आपको लगा कि ये जेन्युइन पर्सन है, जबकि आपकी गलती नहीं है, आपको लगा, आपने उस पर सीख लिया। सो गैस तुक्का 1 बार लगेगा, 2 बार, 5 बार, 10 बार, तुक्के से 1 ट्रेड चलेगी, 5 चलेगी, 100 थोड़ी चलेंगी। तो अगर कोई बंदा आपको, पहली बात तो जो मैंने सीखा है, कोई भी पर्सन अपना प्रॉफिट ही नहीं शो करता। अगर वो शो नहीं कर रहा तो वहाँ से भी आइडिया ले लो कि भाई अगर बंदा, अब मान के चलो कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अब मुझसे कोई सीखने आता है मान लो, ठीक है, चाहे आप हो चाहे कोई भी सीखने आ रहा है, आप मुझसे पूछो कि आप अपना प्रॉफिट वगैरह दिखाओ, मैं प्राउडली शो करता हूँ, क्योंकि मेरा 5 साल का स्ट्रगल है, मुझे अच्छा लगता है दिखाने में कि भाई मैं बना रहा हूँ दिन रात एक। ठीक है, मैंने मेहनत की है। मैंने खुद 2-3 ट्रेडर्स से विजिट किया, अब हमारी सिटी में ही 2-3 ट्रेडर्स इंस्टीट्यूट ओपन हुए, तो मैंने सोचा चलो मतलब देखते हैं कि कैसा काम करा रहे हैं। तो उनसे पूछा कि आप अपना प्रॉफिट शो करो, तो उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दे दिया कि हमारी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है। भाई कौन सी पॉलिसी? यू और मैं, आई एम आस्किंग अबाउट यू, नॉट अबाउट योर कंपनी। तुम इंडिविजुअली पैसा बना पा रहे हो? तो वहाँ से पता चल गया कि भाई ये खुद नहीं बना पा रहा है, ट्रेनर है, ये बुक से पढ़ के सिखा रहा है बस। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल इसमें चलती प्रैक्टिकल है, ठीक है। बुक तो आप यूट्यूब से देख लो ना, उसके लिए आप किसी को पैसा क्यों देना? अगर कोई बंदा आपको सिखा रहा है तो उसका मोटिव ये होना चाहिए कि वो आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी बिल्ड करे, क्योंकि ट्रेडिंग में ये चीज़ बोली जाती है कि ट्रेडिंग इज़ 90% अबाउट साइकोलॉजी एंड 10% अबाउट स्टडी। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि पर्सन के माइंड को डेवलप किया जाए, एक कॉमन माइंड से एक ट्रेडर माइंड की ओर। ट्रेडर का माइंडसेट ही डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट। वो सोचता है प्रोबेबिलिटीज़ में, वो सोचता है रिस्क की फॉर्म्स में, क्वांटिटी की फॉर्म में, डाइवर्सिफिकेशन की फॉर्म में, मार्केट सिनेरियोस की फॉर्म में, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ कॉमन पर्सन। अब कॉमन पर्सन क्या करता है? आपके पास मान के चलो 10 लाख है, आपने मार्केट में लगा दिया, आपने ये थोड़ी सोचोगे कि भाई कितना लॉस होगा तो मैं बाहर निकलूंगा। आपने लगा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? लॉस होगा तो 2 साल और बैठ जाओगे कि चलो एक दिन तो मार्केट ऊपर आएगी, तो एक दिन 10 दिन बाद आए या 5 साल बाद आए, यू डोंट नो। ठीक है, तो इट्स 100% डेड श्योर कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। एक बार ट्राई करो या आप अप्रोच करो, मैं आपको खुद रिजल्ट दिखाता हूँ, करके दिखाऊंगा आपको। अगर फिर भी ना बने फिर आप बोलना कि भाई नहीं बन रहा कुछ। सो ये चीज़ है, ये चीज़ भी आपने मतलब बहुत बार देखी होगी कि घर में अगर कोई बच्चा बोल भी दे कि मैं शेयर बाज़ार सीखना चाहता हूँ या मैं स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हूँ, बाहर की बात तो बहुत दूर की है, पहले आपको घर से डिमोटिवेशन मिलती है। डिमोटिवेशन कैसे कि आपको 100 एग्जांपल मिल जाएंगी, तेरे रिलेटिव, तेरे चाचू, तेरे ये तेरे वो, उन्होंने 5 साल पहले लगाया था, उनका पैसा बर्बाद हो गया, ये तो जुआ है, ये तो बिजनेस है ही नहीं। तो लोगों की इमेज इस चीज़ को लेकर बन चुकी है कि ये चीज़ खराब है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को बिजनेस सोच ही नहीं रहे, वो सोच ही आती यही सोच के साथ है कि पैसा बनेगा। तो अगर आप इस चीज़ को डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो, तब आप देखो कि आपको लॉस हो कैसे हो सकता है। आप देखो, एक बार चीज़ों को सीखो, समझो, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ साइंस, इट्स अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, गेम ऑफ इमोशंस, गेम ऑफ प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। तो लोग टाइम नहीं देना चाहते, जो टाइम नहीं देते वो एक्सक्यूज़ दे देते हैं। आप टाइम दो, टाइम देने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे फिर आप कहो, लेकिन मेक श्योर कि आपके एफर्ट सही होने चाहिए और सही जगह पे होने चाहिए। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू।